अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खानेवाल। खाना। हाँ जी। जी, अगर आप जिंदगी में नशा ना करते तो क्या करते? सर जिम्मेदारा करता। गुजारा करते? जिम्मेदारा करता। अच्छा, जिम्मेदारा करते। अपने वालों के साथ हाथ बताता और घर में रहता। और घर में रहता। घर में रहते? हाँ जी। अच्छा, ये आपकी जिंदगी की यही सोच है कि बस आराम से सुकून से अपनी जिंदगी गुजारता, यस। सुबह उठता, जमीनों पे चले जाता, वापस आता, घर बैठता, बुढ़ी को टाइम देता, हाँ जी। इसके अलावा कुछ नहीं सोचा आपने जिंदगी सर में? हमारे पास बता बहुत ज्यादा माशाल्लाह। क्या? रकबा है हमारे पास बहुत। अच्छा, माशाल्लाह। तो माँ बाप का एक ही हूँ तो माशाल्लाह वही रकबे करता आपने। जब आप फर्स्ट टाइम नशे की तरफ जा रहे थे हाँ जी सर। तो आपने ये नहीं सोचा कि इसके नुकसान सर तब नहीं महसूस हुआ कि अब कम से कम 2-3 माह कर लिया है, फिर ये महसूस हुआ है कि मैं गलत जा रहा हूँ। कितनी बार नशा करने से नशे ने अपनी दलदल में आपको लपेट लिया? कम से कम सर 1 माह के बाद लपेट। एक माह में कितनी बार पिया? 1 माह में कम से कम मैं 20-25 मरतबा पिया जी 20 से 25 मरतबा। 20 से 25 मरतबा? हाँ जी। और उस वक्त के दौरान या 20 से 25 मरतबा जब आप वो कर रहे थे एक महीने के अंदर, तब आपको बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि ये मेरी जिंदगी खराब कर रहा है, ये मैं गलत ट्रैक पे गलत रास्ते पे चल पड़ा हूँ? सर पहले यही लगता था ये सुकून है, एक मजा है। जब 1 माह से गुजरा फिर मुझे पता लगा कि ये मैं गलत किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम एहसान है, उकाड़ा शहर से मेरा ताल्लुक है। जी उकाड़ा शहर से मेरा ताल्लुक है सर जी। तो नशा करते हुए सवाल हमारा ये है कि अगर आप जिंदगी में नशा ना करते, इस नशे जैसी लानत में ना लगते, दलदल में ना फंसते, तो आज आप क्या कर रहे होते और आज खुद को कहाँ देख रहे होते, कहाँ होते? सर मेरी अपनी फार्मेसी होती और इंशाल्लाह ताला मैं MBBS डॉक्टर तो नहीं होता, लेकिन मेरा लेवल उस जैसा होता, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था। मेरी मेडिकल स्टोर बहुत बड़ा था। ये छोटे छोटे डॉक्टर जो गांव में होते हैं वो भी दवाइयाँ मुझसे लेते थे, मेरा थोक का काम था। तो इस नशे की लालच में मैं फंसता चला गया, पता नहीं चला मुझे, तो वो बर्बाद कर दिया सारा कुछ। आज पछता रहा हूँ। तो कितने साल हो गए आपको इस दलदल में फंसे? तकरीबन मुझे 16-17 साल हो गए। 16-17 और इलाज कितने करवा चुके हो? इलाज सर ये मेरा पहले इलाज है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपना इलाज करवा लूं या मैं छोड़ सकूं इसको? सर मैंने 2-3 दफ़ा खुद कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रहा क्योंकि मेरे पास बात नहीं थी। तो ये भी इस तरह मैं इधर आया हूँ कि मेरे 2 बेटे थे, वो स्कूल गए हुए थे, उन्होंने ना फर्स्ट पोजीशन ली थी क्लास में, तो उनको मेडल मिले थे। मुबारकबाद दी मुझे, आगे बहुत खुश हुए। मैंने कहा बेटा अभी बताओ मैंने आपको कौन सा गिफ्ट दूँ? तो वो बोले, छोटा नहीं बोला, बड़ा बेटा बोला। वो बोला पापा जी आप गिफ्ट ना दें तो बेहतर होगा। मैंने कहा नहीं बेटा बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? तो उसने कहा कि आप इंजेक्शन या मेडिसिन नशा छोड़ दें, हमारे लिए यही बोल गिफ्ट है। तो सर उस वक़्त मैं उनको जवाब नहीं दे सका, मेरी आवाज़ बंद हो गई बिल्कुल। तो मैंने उसको ना ऐसे पकड़ के सीने से लगा लिया। फिर मैंने बोला बेटा मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये गिफ्ट दूंगा। तो ये भाई है मेरा छोटा, ये इधर से इलाज करवा के गया था। फिर मैंने इनकी वालदा से रब्ता किया कि मुझे भी उधर एडमिट करवाएं, चाहे 1 महीने के लिए करवाएं। अच्छा आपका यहाँ पे इलाज आपको पता है बिल्कुल फ्री पे किया जा रहा है ना? जी जी। तो कभी आपको ये फर्क महसूस हुआ है कि मेरे आपके स्टेटस में या जो पेड कर रहे हैं जी जी उनके स्टेटस में कोई चेंजिंग या कोई फर्क नहीं सर, बिल्कुल खाने पीने का या कोई किसी ट्रीटमेंट? किस्म का नहीं, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि उनसे मुझे ज़्यादा अच्छी तवज्जो मिल रही है, क्योंकि जो भी मेरे साथ चल रहे हैं, जो भी मेरे साथ कर रहे हैं, वो उनसे बेहतर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं फ्री में हूँ और इनका सरदर्द बन के इधर रह रहा हूँ। कभी किसी ने आपको ताना मारा हो, किसी ने कोई बात की? बिल्कुल भी नहीं सर जी। और मेरा ये सोच है कि ऐसे सेंटर जो है ना, ये इधर खानेवाल में नहीं, हर शहर में छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा मेरे जैसा मजबूर इतनी दूर या उसको पता चले कि इधर सेंटर है और वो उधर दाखिल हो जाए। जिंदगी ने आपको एक मौका दे दिया जी सर। यहाँ पे इलाज का। जी जी। तो इसके बाद जाने के बाद क्या सोच रखते हैं? सर इंशाल्लाह ताला मैं फिर से दोबारा अपना मेडिकल स्टोर बनाऊंगा और अपने बेटों को गिफ्ट दूंगा। नशा छोड़ दो? नशा इंशाल्लाह मैंने उनको वादा किया बेटा 1 माह के अंदर अंदर मैं आपको आपका गिफ्ट
आपका पूरा नाम पापा दूंगा और इंशाल्लाह मैं ऐसा करूंगा। ये मेरा जज्बा भी है और आप तक आपकी मेहनत का नतीजा भी इंशाल्लाह होगा। और मुझे यकीन है कि मैं दोबारा ऐसा नशा या ऐसे लानत बिल्कुल नहीं करूंगा जिंदगी में। और दोबारा प्रैक्टिस करोगे जाके? इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करूंगा और MBBS डॉक्टर का लेवल तो नहीं मैं बना सकता, लेकिन उसके बराबर तक मैं इंशाल्लाह पहुंचूंगा। माय नेम इज मोहम्मद इकराम नदीम, बुरेवाला से हूँ मैं। बुरेवाला से जी। अगर आप नशे की दलदल में ना फंसते, जी, नशा ना करते, तो आज आप ओमान में अपने आप को कैसा फील कर रहे होते, क्या होते, क्या बन जाते और पाकिस्तान के लिए क्या करने का ख्याल रखते? मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता हूँ, मगर फिर भी आज जिस बुलंदी पर हूँ उससे बहुत ऊपर होता और पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, करता हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह। हमारी ये उधर हम दोस्त हैं सब, ठीक है, मगर जब कई दोस्त हैं जो मुझे पीछे छूटा गया या छूट जाता है मुझसे सफ़र, वो इसलिए कि ये नशा करता है। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि किसी महफिल में अगर नहीं बुलाया गया, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है जिसमें पाकिस्तानी सफारे के लोग हैं और भी मेरी इतना बिजनेसमैन है, काफ़ी हम 15-16 लोग हैं जो बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि जिसका कहते हैं ना कोई नहीं उसका अल्लाह होता है, हम वो लोग हैं कि हम सबकी हेल्प करते हैं जी। कि जो कहीं भी मैयत आदमी पाकिस्तानी है फौत हो गया किसी मुल्क में भी, हम जितना भी खर्चा हो उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या मजबूरी थी आपकी कि आप इसमें पड़ गए? बस कुछ यारी दोस्ती, कुछ महफिलें कुछ ऐसी थी कि जिनमें थोड़ा थोड़ा बैठने से ही खराब हो गया। मैं कभी छोड़ने की कोशिश की है इसको? बहुत कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि इस बारी हमारी मेहनत, इस बार जो हमने आपके ऊपर मेहनत की है, मेहनत रंग लाई है इंशाल्लाह? क्या आप कामयाब हो सकेंगे इस पर? बिल्कुल जी, मैं कामयाब इंसान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोट मिशन शरीफ से, जिला राजनपुर से। जी। अगर जिंदगी में आप नशा ना करते तो आज आप कहाँ होते? आज डॉक्टर साहब मैं अपना कोई कारोबार कर रहा था या कोई काम कर रहा था अपना जिम्मेदारा में, अपने भाइयों के साथ हाथ बटा रहा था और अच्छी जिंदगी जी रहा होता। अच्छा। और इस दलदल में ना होता, नशावर में। नशावर दलदल में ना होते। किस किस्म का आप जो कारोबार है वो कर रहे होते? कभी सोचा उस बारे में? जी, खेती बाड़ी, मैंने खेती बाड़ी की है 3-4 मरतबा, सिर्फ इसी लानत की वजह से जो कामयाब नहीं हो सका मैं। अच्छा, आपने कभी छोड़ने की कोशिश की इसको? जी, छोड़ने की कोशिश की है लेकिन नहीं छोड़ पाए। छोड़ भी जाते थे लेकिन फिर लग जाते थे। क्या क्या कोशिश की आपने इसको छोड़ने के लिए? भी घर बैठ गया, उन दोस्तों से नहीं मिलना, बाहर नहीं निकलना, अपना नमाज पढ़ लेना, ठीक है, अपना यानी घर में वक्त देना। घर वाले पूछते भी क्या है, वैसे कह देता भी तबीयत खराब है, बुखार है, या पुराना भी झूठ बोलता कुछ ना कुछ भी बचने के लिए, भी इनको पता ना चले। लेकिन पता चल गया था भी ये नशा वगैरह करता है, भी तुम्हारा इलाज करवा दे। मैं कहता था नहीं, मैं ठीक हूँ, फिर कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे ही तबीयत खराब हो गई है, मैं खा पी नहीं सकता भी सही तरह से। तुम्हारे सामने भी कोई चीज़ खाऊं पीऊंगा तो मैं सेहतमंद होऊंगा। अच्छा, अगर ये वीडियो आपकी लोग देख रहे हैं, ऐसे वालिदैन को आप क्या पैगाम देंगे कि जिनको नहीं पता कि उनका बच्चा नशा कर रहा है लेकिन वो बच्चा नशा कर रहा है, उसकी क्या अलामतें ज़ाहिर होंगी कि वालिदैन उससे मोहतात हो सके, उस पर निगरानी कर सकें ताकि उनका बच्चा जल्द से जल्द बच जाए और रिहैब सेंटर में पहुंचे? वो सर उसको देखें भी, वो देखो घर पे टाइम पे नहीं आता, दिन में गुम रहता है अपना, वो काम काज नहीं करता या कोई घर के सौदे सूद में किसी चीज़ में नहीं मौजूद होता, तो उसका पता करें तो वो पता चल जाता है भी। तन्हाई हाँ भी, हाँ घर में आया तो ज़्यादा सो रहे हैं, हाँ घर में आया तो अपने यानी ज़्यादा जागना भी हो सकता है अलामत। जी, जागना भी हो सकता है, अपने चक्रों में मशगूल रहता है भी, और उनसे इतनी दिलचस्पी नहीं रखता घर वालों से भी। ठीक है, ये बात करता है तो बात करते हैं। अलामतें उसमें पाई जाए, वालिदैन को फिर क्या करना चाहिए? वालिदैन को काबू पाना चाहिए, किसी सेंटर में भेज देना चाहिए इलाज के लिए। उनको पता कैसे लगे कि वो इस गलत एक्टिविटी में शामिल हो गए? वो सर कमजोरी हो जाती है तो फिर वो ज़्यादा लेट चोरी करता है या कोई घर से कोई अपना यानी पैसे मांगता है,
जो उसके काम नहीं आते, घर वालों को भी समझ आ वालिदैन जाती को है। कैसे पता चले, मतलब उनके दोस्तों से मिले वो छुप छुप के, या किसी से मालूम करना चाहिए वालिदैन को? जी जी, उसकी निगरानी करनी चाहिए, भी देखना चाहिए कहाँ जाता है, क्यों जाता है, भी इतनी देर ये गुम रहता है, रात को भी लेट आता है, अपना दिन में भी सारा दिन गुम रहता है, आता है तो 2 मिनट के लिए घर पे ठहरता है, फिर चला जाता है बाहर। बस आता है तो पैसे के चक्करों में पैसे दे दो, कभी कुछ बहाना लगा कर अपना वो पैसे लेता है या नशा करता है, और कोई काम नहीं करता वो। जैसे कि आप सबने देखा, हमारा आज का सवाल था कि अगर ज़िंदगी में मैं नशा ना करता तो क्या करता। आपने हमारे पेशेंट्स की टॉक सुनी है सबने, उसमें कोई बिजनेस करना चाह रहा था, कोई अच्छे प्रोफेसर बनना चाह रहे थे करियर वाइज, किसी ने जिम्मेदारा करना था, एक डॉक्टर साहब भी हैं हमारे पास जो डॉक्टर साहब बनना चाह रहे थे पेशेंट। तो इस सिलसिले में हमारी गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप रोज़ाना जब सुबह उठा कीजिए तो अपने आप से एक विर्द किया कीजिए कि मैंने नशा नहीं करना, मैंने यहाँ से निकलकर नशा नहीं करना, मेरी तरफ मुतवज्जा हो आप, मैंने यहाँ से निकलकर नशा नहीं करना। इंशाअल्लाह ये नशा एक लानत है, जिस चीज को आप जितनी बार दोहराएंगे आपका जहन उतनी ज्यादा मर्तबा इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बात को इतनी मर्तबा दोहराओ कि आपका जहन उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, आपको मदद मिलेगी इस चीज से निकलने के लिए। आपका इतना आसान हो जाएगा, जो आप लोग पहले अपनी ट्राई करते रहे हो इसको छोड़ने की, लेकिन आपसे नहीं छूट पा रहा था। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुव्वत, जो विल पावर है वो कमजोर थी। उसको मजबूत करने का क्या तरीका है कि अपने आप से रोजाना सुबह उठकर इस बात को दोहराइए कि मैंने यहां से निकलकर नशा नहीं करना। आपके केस में आप रोजाना उठ के दोहराएं कि मैंने अपने बच्चों को गिफ्ट देना है। रोजाना उठ के दोहराएंगे तो आपका यहां से निकलना, यहां पर मियाद आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके जो बहाली के इम्कानात हैं वो बढ़ते जाएंगे। इसी तरह एक रोजाना जो सूरज निकलता है वो नई उम्मीद पे निकलता है। जो आप सबने ख्वाब सोचे हुए थे वो ख्वाब अब भी पूरे हो सकते हैं। आप निकले यहाँ से, अहद करें यहाँ पर कि मैंने प्रोफेसर बनना है, अभी भी टाइम नहीं गुजरा, मैंने कारोबार करना है, मैंने अपनी दुकान खोलनी है, मैंने अच्छा ओमान में जाके बहुत अच्छा कारोबार करना है। जितना मैं बिजनेस कर रहा था, जितना मैं वहां पे कमा रहा था, उसको 20x 30x पे लेके जाना है। समझ रहे हैं बात को? जी सर। इस सारी चीज को जब आप यहाँ पर अकेले होते हैं रात की तन्हाई में, आप इस सारी चीजों को सोचें, उन चीजों पर गौर करें। आपका जहन आपको अगले दिन उठ के कहेगा कि यार नहीं, ऐसे नहीं था मैं तो एक बहुत अच्छा इंसान था। अपने ख्वाबों के पीछे जाइए, उनको दोहराइए बार बार। इस चीज को इतनी मर्तबा दोहरा दें कि ये आपकी हकीकत बन जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है हमें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको कोई चीज चाहिए, आप उसको मांगना शुरू कर दो। ऐ अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। पूरी कुदरत, पूरी कायनात आपके उस जो आपकी ख्वाहिश है उसको पूरा करने में लग जाती है, बशर्ते कि आपके अंदर हौसला हो, जज्बा हो आपके अंदर कि मैंने ये चीज हासिल करनी है, फिर ही आपको वो चीज जो है वो मिल सकती है। इसी बात के साथ आज हम अपना सेशन खत्म करते हैं। मुबीन भाई, आप कुछ कहना चाहें तो? बस आपने इतना अच्छा बोल दिया, कुछ गुंजाइश नहीं है। तो बस यही है कि आप लोग जो यहाँ से निकलो, तो जो आपके ख्वाब अधूरे रह गए थे, अपने ख्वाब के बारे में सोचें जितने दिन यहाँ पे हैं। ना खुद को कैदी समझें, ना खुद को नजरबंद समझें, बस अपने आप पे मेहनत करें, ठीक है? इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा।